कि आज आपने प्रेस वार्ता आयोजित की है। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय मुझे दिया है। ये आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस वास्तविक रूप से अगर मैं बताऊं तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो मुझे बुलाना पड़ा है। उसका मुख्य कारण ये है कि जो सिंहेश्वर में 28 तारीख को 28 दिसंबर को जो हमारा नगर निकाय का चुनाव होना है, सिंहेश्वर नगर पंचायत में मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और पार्षदों का चुनाव होना है। तो जनता की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, उसको कैसे जनता पूरा करे और कैसे प्रतिनिधि को अपने चुनाव मैदान में किस तरीके से आना चाहिए, इन बातों को लेकर के। और कई तरह की ऐसे अभी आपने देखा कि कल ही सिंहेश्वर में लगभग एक गाड़ी, लगभग मुझे लगता है 230 कार्टन के आसपास शराब बरामद हुआ है, जो कि सिंहेश्वर चुनाव के लिए स्पेशली मंगाया गया था। और सभी को पता है कि किस प्रत्याशी ने उस शराब की खेप को मंगवाया। कहते हैं कि डेमोक्रेसी और लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ जो होता है वो होता है आपका वोट। प्रधानमंत्री के वोट की भी वही ताकत है और एक मजदूर रिक्शा चलाने वाले की भी वोट की ताकत वही है। लोग गुमराह करना चाह रहे हैं लोगों को और लोकतंत्र खतरे में है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं सबसे अच्छा कैंडिडेट हूं, मुझे ही वोट दे। मैं आम जनों से एक अपील करना चाहता हूं कि जो आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए यहाँ पे आए हैं, जिन्होंने पैसे का बोरी खोल के रख दिया है आपके सामने में, 28 तारीख के बाद वो नजर नहीं आएंगे। जनता को गुमराह करने के लिए तरह तरह का हथकंडा अपनाया जा रहा है। जनता बहुत भोली है, उनको ठगने का प्रयास हो रहा है। ठीक बात है, उनको मजदूरी दी जा रही है, लगभग 200-300 लोगों को साथ में रख करके घुमाया जा रहा है कि भाई ठीक है साथ में घूम रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन उनको शराब परोसना, जबकि बिहार में शराब बंदी है और हाल ही में शराब के कारण लगभग 37 से 40 लोगों की मृत्यु हुई है। और उस स्थिति में अगर वोटर्स को शराब पहुंचाया जा रहा है घरों पे, अगर वोटर्स को लुभाने के लिए, उनके मत का गलत प्रयोग करवाने के लिए पैसे का अंबार लगा दिया गया है, पैसा खर्च किया जा रहा है और भाड़े के लोगों को ला करके पंचायत, ये चुनाव जो है वो सिंहेश्वर नगर पंचायत का है, दूसरे पंचायतों से लोगों को ला करके भीड़ इकट्ठा करके जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सुखद बात यह है कि आम जनता जो है वो भी समझ रही है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो जान रहे हैं, उनको दिखाई दे रहा है कि जो लोग आज इनके में घूमते हैं कल उनके में घूमते हैं। तो ये इन्हीं सारी बातों के संदर्भ में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। कहा यह भी जा रहा था कि जब एक बार चुनाव स्थगित हुआ जी, उसके बाद फिर जब चुनाव की घोषणा हुआ तो बताया जा रहा था कि जो आपकी पत्नी मनीषा देवी है वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, ऐसा अफवाहें बाजार में फैली, क्या सच्चाई है? देखिए, जब मुझे लगता है कि पिछले दिसंबर 2021 से हम लोग लगातार घर घर में जाकर के नुक्कड़ सभा करके लोगों के घर घर जाकर के अपनी बात को रख रहे थे। और सबसे कोई, अगर आप एक इतने मीडिया बंधु यहाँ पर हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे वो एक बार पूरे नगर पंचायत घूम करके एक सर्वे कर लें और पूछे कि सबसे बेहतरीन कैंडिडेट कौन है, तो आपको मनीषा देवी जी का ही नाम मिलेगा, राजेश कुमार राजू का ही नाम मिलेगा आपको कि सबसे बेहतरीन कैंडिडेट है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आम जनता बोल रही है। आप एक एक घर में जाकर के पूछ लीजिए और अगर ऐसा नहीं हुआ आप ही रिपोर्ट दीजिए। अगर ऐसी बात नहीं होगी तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि आम जनों की जो पसंद है वो शुरुआत से ही राजेश कुमार राजू जी थे। महिला सीट हुआ, उनकी पत्नी आई चुनाव में और लोगों ने भरपूर सहयोग दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे चुनाव स्थगित हुआ। हम लोग लगातार आम जनों का जो सेवा था, मेडिकल कॉलेज में कोई बीमार पड़ता था, किसी की शादी होती थी, कोई बीमार होता था, कोई जरूरतमंद लोग होते थे तो हम लोग वहाँ पहुँचते थे। अब इस बीच में जो वोट खरीदने वाले लोग हैं उनको ऐसा लगा कि एक अवसर है कि जिस अवसर में हम ऐसा एक र्यूमर फैला दे कि राजेश कुमार राजू जी चुनाव नहीं लड़ रहे, वो इंटरेस्टेड नहीं है, उनको और भी काम है।
तो ये एक हमारे वोटर्स रो रहे थे, वो कह रहे थे कि सब बोल रहा था कि नहीं लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। हमने कहा कि भाई चुनाव नहीं लड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्यों नहीं लड़ेंगे। जिनको जनता का इतना प्यार मिल रहा है, जनता का इतना आदर मिल रहा है, जिनके लिए जनता रोने लगी अगर हम नहीं गए 5 दिन, तो वो चुनाव नहीं लड़ेगा तो कौन, शराब और पैसा बांटने वाले लोग चुनाव लड़ेंगे। तो ये र्यूमर फैलाया गया कैंडिडेट्स के द्वारा। हमको पता है कौन कैंडिडेट र्यूमर फैलाया है। उनको लगा कि अगर राजेश कुमार राजू जी हट जाते हैं तो हम अपनी ओर से प्रयास करेंगे। आप करोड़ों रुपया एक तरफ है और राजेश कुमार राजू जी जो समाज के लिए चेहरा है, जो मनीषा देवी जी चेहरा है, जिनका चुनाव चिन्ह प्रेशर कुकर छाप है, वो आम जनों के दिल में बसता है। आप उसको ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। कैसे आप कह देंगे? तो ये लोगों ने एक झूठा अफवाह फैलाने का प्रयास किया, क्योंकि सबसे मजबूत कैंडिडेट के रूप में हम लोग थे। आप बार बार शराब का जिक्र कर रहे हैं, प्रत्याशी का जिक्र कर रहे हैं, नाम भी क्लियर कर दीजिए कौन प्रत्याशी। देखिए ये आप मैं डायरेक्टली नाम नहीं बताऊंगा कि भाई फलाने, लेकिन आप पूरा सिंहेश्वर जानता है कि पैसे का खेल कौन कर रहा है। भाई पैसे का खेल वही करेगा जिसके पास गलत सलत पैसा होगा। और पूरे सिंहेश्वर में मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप सर्वे कर लीजिए, अगर 1 नंबर का कैंडिडेट मनीषा देवी जी नहीं हुई, राजेश कुमार राजू को लोग पसंद नहीं करेंगे, आप रिपोर्ट दे दीजिए, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि आप उसी तरीके से एक सर्वे कर लीजिए कि कौन पैसे का खेल खेल रहा है, कौन शराब बांट रहा है, कौन लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए अनाप शनाप करोड़ों रुपया खर्च कर रहा है। आप एक बार घूम के पूछ लीजिए, उनके साथ में घूमने वाले समर्थकों से पूछ लीजिए, वो खुद आपको सारी बातों का जवाब दे देंगे। आखिरी में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं लोगों से एक अपील करना चाहता हूं कि राजेश कुमार राजू जी इस चुनाव में मजबूती के साथ हैं और मजबूती के साथ रहेंगे और चुनाव जीतेंगे, कोई संदेह नहीं है। क्योंकि जब मैं आम जनों के पास जा रहा हूं तो लोगों का जो प्यार और स्नेह मिल रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे हौसले को और बुलंद करता है। और मैं यही कहना चाहूँगा भोली भाली जनता से, खास करके जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि ये जो लोग आपको आज 500 रुपया रोज दे रहे हैं, आपको मांस खिला रहे हैं, आपको तरह तरह से, मुख्य रूप से अभी कंबल बांटा जा रहा है, आचार संहिता लागू है, कोड ऑफ कंडक्ट लागू है और कंबल बांटा जा रहा है, कोई साड़ी बांट रहा है, और ये खेल चल रहा है आपको छठ के समय से। तो लोग ये, प्रशासन को भी गंभीर होना चाहिए इस मामले में कि अभी कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, तरह तरीके का हथकंडा अपनाया जा रहा है लोगों को, लेकिन जनता इतनी मूर्ख नहीं है। जनता चीज़ों को समझ रही है कि आज आप साड़ी दे रहे हैं, कल तक आपको टोला नहीं पता था, आज भी मैं कहूँगा कि हर एक टोला का नाम उनको नहीं पता हो। और अगर उनके साथ में घूमने वाले आदमियों का नाम बता दे वो, कि उनके साथ में कौन कौन घूम रहा है, किस किस जगह का लोग है, क्या काम करते हैं, तो मैं मान जाऊँगा कि वो उनके समर्थक हैं। ये सब ढकोसलेबाजी है। तो प्रत्याशी तो कई हैं यहाँ पर, लेकिन जिस तरह से आप निशाना साध रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो कोई एक खास प्रत्याशी है। देखिए, कोई खास प्रत्याशी, इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे ही 2-3 लोग की चर्चा होती है, बाकी लोग तो रेस में ही नहीं है, 2-3 लोगों की चर्चा होती है, और 2-3 लोगों में से मतलब अब क्या कहा जाए, उसी चीज़ की चर्चा होती है, कितना पैसा खर्चा किया, आज यहाँ मांस की पार्टी हुई है, आज यहाँ 500 लोगों को खिलाया गया, आज यहाँ खस्सी कटा है, यहाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये डेमोक्रेसी है, ऐसा चुनाव को रहने दीजिए कि हर आदमी पार्टिसिपेट कर सके। चुनाव को गंदा मत करिए, चुनाव स्वच्छ रहने दीजिए। हर जाति धर्म के, गरीब अमीर, हर लोग चुनाव लड़ते हैं। आप लोग चुनाव को गंदा मत करिए, ये संविधान की ताकत है, उस संविधान की ताकत को आप नष्ट नहीं करिए। ये एक तरीके से बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग कर रहे हैं ऐसा। मैं उन कैंडिडेट से भी आग्रह करूंगा कि आप घर घर जा कर के अपनी बात रखिए, अपने एजेंडे को रखिए। आप लोगों को दिग्भ्रमित पैसे और शराब के बल पर नहीं करिए, क्योंकि 28 तारीख के बाद आपको नींद नहीं आएगी जब आपका सारा पैसा खत्म हो जाएगा। तो इसलिए आप संभल कर खर्च करिए, जनता के पास जाइए, बात रखिए, जिस तरीके से हम लोग रखते हैं बात को, उसी तरीके से बात रख करके आप जो है चुनाव लड़िए। क्या धनबल और बाहुबल के आगे राजेश कुमार राजू घबरा गए हैं? देखिए, बिल्कुल नहीं घबराए हैं। सिर्फ चिंता है कि इस धन बल के कारण आम जनता, जो भोले भाले लोग हैं, वो दिग्भ्रमित नहीं हो जाए। उनको नहीं पता है, उनको एक बोतल शराब दे दीजिए, थोड़ा सा मांस मंदिरा दे दीजिए, वो
अपने अलग दुनिया में चले जाते हैं। मैं उन लोगों से कह रहा हूँ, ये शहर का चुनाव है, ये गांव का चुनाव नहीं है, ये शहर का चुनाव है। यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, समझ रहे हैं। मैं सिर्फ उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि सोच समझकर लोगों का चयन करिए। मुझसे भी अच्छा कोई कैंडिडेट मिले, आप उसका चयन करिए। ये नहीं कि मैं सबसे बेहतर हूँ। अगर कोई अच्छा कैंडिडेट मिलता है उसको चुनिए, लेकिन जो आपको पैसा दे करके, जो आपको लालच दे करके वोट लेता है, उसको तो बिल्कुल बाइकआउट करिए, उसको एकदम सिरे से खारिज करिए। क्योंकि वो 28 तारीख के बाद ना आपको पहचानेगा, ना उसका ग्रिल खुलेगा। CCTV कैमरा में देखेंगे कि फलाना आदमी आया है, उससे मिलना है कि नहीं मिलना है। इस तर्ज पे जो है वो लोग आपसे व्यवहार करेंगे। तो अपने सोच समझदारी से कैंडिडेट का चुनाव करिए। और मेरा जो चुनाव चिन्ह है वो प्रेशर कुकर छाप है और ये क्रमांक संख्या 6 पर अंकित है। मैं आम जनों से हाथ जोड़कर ये विनती करूंगा, सिंहेश्वर की महान जनता से, कि आप सभी मनीषा देवी जी को वोट दें और भारी मतों से उनको विजय बनाएं। क्योंकि ये कहीं ना कहीं आम जन की लड़ाई है। ये लड़ाई मैं नहीं लड़ रहा हूँ, ये सिंहेश्वर नगर पंचायत की जनता लड़ रही है और इसी आधार पर हम चुनाव मैदान में हैं।